चलिए दोस्तों, आज देखते हैं कि बीम क्या होता है। सिविल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या यूँ कह लीजिए कि किसी भी स्ट्रक्चर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बीम है क्या। तो बीम क्या है कि बीम एक हॉरिजेंटल मेंबर है जो क्या करता है कि लोड को कैरी करता है। कौन से लोड को कैरी करता है? तो वो किसी जो स्लैब होता है, ये स्लैब के लोड को कैरी करता है, और स्लैब के लोड को या फिर वॉल या रूफ कुछ भी हो सकता है, उसके लोड को कैरी करता है। कैरी करना मतलब कि उसके लोड को लेता है अपने ऊपर, और वो क्या करता है, वॉल कॉलम से होते हुए फाउंडेशन को ट्रांसफ़र कर देता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बीम कहते हैं। जैसे यहाँ हम लोग एक हमने इमेज ले रखा है, उसमें देखते हैं। जैसे ये बिल्डिंग है, तो ये बिल्डिंग का क्या है, ये जो है ये इसका बीम है। तरफ से भी दिखेगा, ये भी ये बीम है। तो ये बीम के सबसे ऊपर जो रहता है ये स्लैब है। तो ये क्या करता है, स्लैब के लोड को अपने ऊपर लेता है, और बीम फिर स्लैब का लोड क्या करता है, इस कॉलम पे ट्रांसफ़र करता है। फिर कॉलम क्या करता है, लोड ट्रांसफ़र करता है बॉटम में ये फाउंडेशन को, ये फाउंडेशन इसका। फिर फाउंडेशन क्या करता है, उस लोड को पूरा अर्थ पे समान रूप से क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है। तो बीम का जो मुख्य काम है, मेन काम क्या है बीम का? तो बीम का एक मेन काम है कि वो किसी भी स्लैब को या कोई भी रूफ है, यानी कोई भी स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, तो उस बिल्डिंग स्ट्रक्चर है तो वो क्या करता है, उसके स्लैब को लोड वो बीम और वॉल के थ्रू फाउंडेशन पे ट्रांसफ़र कर देता है, और फाउंडेशन फिर क्या करता है कि उसको अर्थ में ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। ठीक है, अभी फिर सबको समझ में आया होगा बीम क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये अगर इसको समझने की ज़रूरत है कि कैसे लोड ट्रांसफ़र होता है। तो बीम क्या करता है, सबसे पहले ये बीम है, तो इस पे बीम पे क्या आता है, लोड स्लैब का लोड आता है। फिर बीम अपने ऊपर ले करके कॉलम से फाउंडेशन, फाउंडेशन से ही सॉइल में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, ये तरह का बीम हो गया। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बीम जो है, अभी टाइप्स ऑफ बीम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ बीम क्या है, टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ बीम हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये टाइप्स ऑफ बीम कि टाइप्स ऑफ बीम क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ बीम ये होता है कि पहले तो ये सपोर्ट के अनुसार, यानी बीम का जो सपोर्ट होता है, ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट के अनुसार बीम कितने प्रकार का होता है। तो जो सबसे पहला बीम होता है वो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है। सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है कि ये किसी, जैसे ये कोई सपोर्ट है, जैसे दीवार है, मान लीजिए दीवार है, और ये इसके ऊपर एक ऐसे कोई बीम सिंपल बस रख दिया गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सपोर्टेड बीम कहते हैं। जिसमें केवल क्या होता है कि सपोर्ट की जो संख्या होती है, यानी नंबर ऑफ जो सपोर्ट होते हैं वो दो होते हैं, यानी बीम के दोनों सिरे पे। जैसे ये बीम है, तो इस बीम के का एक सपोर्ट ये है और एक सपोर्ट ये है। यानी सिंपल सपोर्टेड बीम में क्या होता है कि केवल दो ही सपोर्ट होता है, एक ये सपोर्ट है और एक ये सपोर्ट, और ये बीम है।
ठीक है। दूसरा हमारा होता है कंटिन्यूअस बीम। तो कंटिन्यूअस बीम में यानी ऐसा कोई बीम जिसका जो सपोर्ट होता है वो दो से ज़्यादा हो, या कह सकते हैं कि उसमें इंटरमीडिएट सपोर्ट हो। जैसे ये इंड सपोर्ट है और इसमें एक ये क्या है, ये इंटरमीडिएट सपोर्ट है। तो इसको हम इस तरह के बीम को क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस बीम कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद अगला आता है फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम में क्या होता है कि जो इसका बीम का इंड होता है, वो जो ये सपोर्ट है, सपोर्ट के अंदर इंड बिल्ड होता है। जैसे ये दिख रहा भी होगा कि यहाँ पे क्या है कि कॉलम के पास में या कोई भी सपोर्ट है तो वहाँ पे क्या है, ये बीम इनबिल्ट है। तो इस तरह का बीम को हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स्ड बीम कहते हैं। ठीक है। ये क्यों बनता है, किस लिए बनता है, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। भी पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि बीम क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग जान रहे हैं बीम की ऑन द बेसिस ऑफ इसके यानी सपोर्ट के अनुसार कितने टाइप्स के बीम होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट बीम होता है, नेक्स्ट जो होता है बीम, ये क्या नाम है, कैंटिलीवर बीम होता है। कैंटिलीवर बीम उस बीम को कहते हैं जिसमें केवल एक ही सपोर्ट होता है, एक तरह से ऐसे निकला होता है और सपोर्ट केवल ओनली वन सपोर्ट होता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैंटिलीवर बीम कहते हैं। जैसे ये बीम है, ठीक है, एक ही सपोर्ट है और ये तो जैसे कोई ये सपोर्ट है और उसके ऊपर एक बीम में ये रखा हुआ है और केवल एक ही सपोर्ट है। ठीक है। इधर दूसरे उसके यानी दूसरे सिरे पे, दूसरे इन पे कोई सपोर्ट नहीं है और एक सिरा है जो है ये क्या नाम है, एक ये केवल क्या है, एक ही सिरे पे सपोर्टेड है, एक ही इंड पे सपोर्टेड है। जैसे बीम का एक ये सिरा है और एक ये इंड है, तो केवल क्या है, एक ही इंड के पास ये सपोर्टेड है। ये क्या है, आपका बीम है। ठीक है। और ये सपोर्ट है, सपोर्ट। तो इसलिए क्या नाम है, इसको हम लोग कैंटिलीवर बीम कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम क्या होता है कि बीम जो ये अगर कोई बीम है तो बीम क्या होगा, एक जिसमें पहले नंबर सपोर्ट एक से ज़्यादा होगा और उसका कोई एक पार्ट एक तरफ या दोनों तरफ क्या होगा, थोड़ा बाहर निकला हुआ होगा। ऐसे जैसे ये बाहर निकला हुआ है, इसका देखिए दो सपोर्ट है, एक सपोर्ट ये है और एक सपोर्ट ये है, लेकिन इसका ये जो इंड है बीम का, ये इंड थोड़ा सा बाहर निकला है, सपोर्ट से बाहर निकला है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवरहैंगिंग बीम कहते हैं। ओवरहैंगिंग वो एक तरफ भी हो सकता है, दो तरफ भी हो सकता है। मतलब अगर ये इस तरह से, ये इस तरह से, दोनों तरफ भी ओवरहैंगिंग हो सकता है। या कंटिन्यूअस ओवरहैंगिंग भी हो सकता है जिसमें दो से ज़्यादा सपोर्ट होगा, लेकिन वो क्या होगा, ओवरहैंग होगा, दोनों तरफ भी होगा ओवरहैंग, और या फिर किसी एक तरफ ओवरहैंग होगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या नाम है, ओवरहैंगिंग बीम कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अब टाइप्स ऑफ मटेरियल के अनुसार, यानी ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल के हिसाब से बीम कितने प्रकार का होता है। तो इसमें पहला होता है आरसीसी बीम। आरसीसी बीम मतलब रेनफोर्समेंट कंक्रीट बीम, यानी जो कंक्रीट ये बीम है और जो कंक्रीट में रेनफोर्समेंट यानी स्टील सरिया डाल करके जो बीम बनाया गया रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेनफोर्समेंट कंक्रीट बीम कहते हैं। जैसे ये है, इस कंक्रीट है और ये इसमें ये रेनफोर्समेंट का यूज किया गया है। रेनफोर्समेंट मतलब सरिया, जो हम लोग जनरली भाषा में, बोलचाल की भाषा में सरिया या छड़ कहते हैं, गाँव में कहते हैं। ठीक है। स्टील बार जो होता है, तो स्टील बार को यूज करके जो बीम बनाया गया रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेनफोर्समेंट कंक्रीट बीम कहते हैं। रेनफोर्समेंट का काम क्या होता है, रेनफोर्समेंट का मीनिंग होता है कि और अधिक मतलब मजबूती प्रदान करना। तो रेनफोर्समेंट सरिया का यूज करने से क्या होता है कि बीम में, जो कंक्रीट का बीम होता है उसमें और ज़्यादा मजबूती आ जाती है, यानी स्ट्रेंथ आ जाता है। तो इसके लिए हम लोग इसको आरसीसी बीम कहते हैं, आरसीसी यूज करते हैं, इसलिए आरसीसी बीम कहते हैं। नेक्स्ट ये है कि स्ट्रक्चरल स्टील, यानी जो स्टील
मेटल एलॉय से बना होता है, उसको स्ट्रक्चरल स्टील बीम कहते हैं। जैसे ये आप लोग देखते होंगे स्टील सेक्शन है, ये एक तरह का, इसको आई सेक्शन कहते हैं। ये सब स्टील स्ट्रक्चर यानी शेड वगैरह जो बनता है, इंडस्ट्रियल शेड बनता है, ब्रिज वगैरह में इस सब का ज़्यादा यूज होता है। फिर उसके बाद टिम्बर बीम। टिम्बर को मतलब जनरली जो लकड़ी का बना हुआ बीम रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टिम्बर बीम कहते हैं। इसका यूज जनरली पुराने टाइप के जो घर बनते थे, या फिर जैसे ऐसे जगहों पे घर बनते हैं जहाँ पे हमेशा क्या नाम है, जहाँ पे इजली ये कह सकते हैं कि वुड, जहाँ पे लकड़ी यानी टिम्बर वुड जहाँ पे इजली अवेलेबल हो जाता है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। पहले ज़्यादातर जो मकान वगैरह बने थे, घर वगैरह, ये सब टिम्बर बीम के ही